हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमके प्लस पॉइंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में विद्यार्थी मैं आपको बताऊंगा पोलिनोमियल का 7वां टॉपिक, जो क्या है, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरो ऑफ पोलिनोमियल। यानी कि एक पोलिनोमियल का जो जीरो होता है और उसमें जो कोफिशिएंट होता है, दोनों में क्या रिलेशन होता है, उसके बारे में आपको ब्रीफली में डिस्कस करके मैं बताऊंगा। इसके पहले का जो वीडियो लेक्चर था उसमें मैं आपको बता दिया था कि किसी भी पोलिनोमियल का जीरो कितना होता है, यानी कि एक पोलिनोमियल का पूछा जाए कि नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, तो उसके बारे में आपको बता दिया था। कैसे निकाला जाता है वो भी आपको मैं बता दिया था। कौन कौन सा फार्मूला है या तो कौन कौन सा आपका कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में आपको ब्रीफली में डिस्कस करके मैं आपको बताया था। अगर जो अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि आज का जो वीडियो लेक्चर है विद्यार्थी, इसमें आपको क्या है, बहुत ही ज़्यादा कंसेप्ट मिलेगा और ये जो कंसेप्ट है आपका प्रीवियस वीडियो से क्या है, लिंक है। इसलिए क्या, इससे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि आज का जो भी कंसेप्ट मैं बताऊंगा आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास टोटल यहाँ पे मैं बता दूं कि कितना प्रकार का पोलिनोमियल आपका होता है। पहला जो मैं बताया था लीनियर पोलिनोमियल, दूसरा जो मैं बताया था आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और आपको तीसरा जो बताया था वो क्यूबिक पोलिनोमियल। ज़्यादा से ज़्यादा आप हार्डली एक और लीजिएगा तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपको मेन रूप से जो पढ़ना है विद्यार्थी, आपको ये पढ़ना है। लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन आपको क्यूबिक पोलिनोमियल पर भी है, इसलिए इसके बारे में मैं आपको आज के वीडियो लेक्चर में कुछ कंसेप्ट बताऊंगा। ये तो सिंपल है और इससे क्वेश्चन नहीं आता है। आपको क्वाड्रेटिक से क्या है, बहुत ज़्यादा ही आपको क्वेश्चन आता है और इसका यूज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ोगे तो वहाँ भी इसका क्या कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, मेन रूप से आपको 1 2 3 आपका पोलिनोमियल है। ये तीनों में क्या है, आज रिलेशन बताऊंगा, कैसे होता है प्रूफ के साथ में बताऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे जो भी आपको कॉन्सेप्ट रहेगा उसको मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले जो फार्मूला होता है वो फार्मूला मैं लिख दिया हूँ, फिर इसका क्या है प्रूफ क्या होगा, कैसे प्रूफ होगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए विद्यार्थी, यहाँ पे एक आपको इक्वेशन लेता हूँ, लीनियर लेता हूँ, ठीक, LINEAR लीनियर। लीनियर के बारे में यहाँ नहीं बताया हूँ, इसलिए यहाँ पे क्या है, पहले लीनियर के बारे में बता देता हूँ, फिर आपको क्या है, आपको क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के बारे में यहाँ पर रिलेशन आपको बताऊँगा। तो लीनियर का आपको पता है जनरल फॉर्म में क्या होता है, PX बराबर AX प्लस B। अब देखिए विद्यार्थी, इसमें क्या है, कोफिशिएंट आपका क्या है, A है। X का अगर जो कोफिशिएंट पूछा जाए तो आपका क्या है, A, और कांस्टेंट टर्म आपको पूछा जाए तो B है। अब देखिए, इसका आपको क्या निकालना है, जीरो निकालना है या तो फिर रूट को। तो इसका जीरो निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, PX बराबर आपको जीरो करना पड़ेगा, यानी कि AX प्लस B बराबर जीरो हो जाएगा। PX यहाँ पर क्या है, ये, तो इसको मैं यहाँ पुट कर दिया तो ये। अब देखिए विद्यार्थी, यहाँ से जो x का वैल्यू होता है वही ना जीरो होता है। आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी बताया था कि x का जो वैल्यू होता है वही क्या है, पोलिनोमियल का जीरो होता है। तो यहाँ पे देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, -b। पहले इसको इधर लाएंगे, इसको a इधर ही रखो, ठीक ना। b को पहले इधर लेंगे तो प्लस का माइनस हो गया। अब देखिए, a मल्टीप्लाई में आपको x निकालना है तो बाकी टर्म को उसको हटाना है, x बराबर हो जाएगा -b/a। यही देखिए आपका क्या है, ये आपका क्या हो गया, -b/a। ये b हो गया और ये a हो गया। ये आपका क्या है, ये निकल गया आपका x का वैल्यू, यानी कि रूट्स आपका निकल गया। तो यहाँ पे एक रूट्स निकला, क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या था, पोलिनोमियल आपका क्या था, लीनियर था, यानी कि इसका डिग्री 1 था, इसलिए इसका क्या है, आप देखें तो यहाँ पे आपको क्या है, नंबर ऑफ रूट्स कितना निकला, 1। अब देखिए, इस पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल क्या है, 3x - 2। इसका रूट्स निकाले विद्यार्थी, तो x बराबर होगा माइनस का उधर जाएगा तो +2 बेटा 3। देख रहे हो, अगर जो इसी को देखो विद्यार्थी, एक रूट्स निकला है तो इसका रूट्स बराबर होगा -b/a। देखिए तो बैठता है कि नहीं, b की जगह पर क्या है, b की जगह पर अगर जो देखो तो आप -2 और एक जगह पर आपका क्या है, 3। तो यहाँ पर क्या हो गया, पहले -1 था, एक माइनस +2/3। तो देखिए यहाँ पर ये आपका हो गया क्या, रिलेशन हो गया, कोफिशिएंट और रूट्स में क्या है, ये रिलेशन है। ये आपका लीनियर इक्वेशन के लिए ये आपको बता दिया। अब देखिए, आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके बारे में बताता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे पहले फॉर्म जो आपका जनरल फॉर्म ये है, यहाँ पे लिख दिया हूँ। यहाँ पे ABC जो आपका है रियल नंबर है और a बराबर आपका 0 नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए, x² का अगर जो कोफिशिएंट पूछेंगे तो a
एक्स का कोफिशिएंट पूछेंगे तो बी, और आपका जो सी है वो कांस्टेंट टर्म है। वही तीनों मैं यहाँ लिखा हूँ कि ये जो आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी जो आपका है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी जो आपका है कांस्टेंट टर्म। अब देखिए क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का अगर जो नंबर ऑफ रूट्स पूछा जाए कि कितना होगा, रूट्स मतलब या तो शून्यक बोलो और नहीं तो फिर आप क्या है जीरोज भी बोल सकते हो। जीरोज का हिंदी क्या होता है शून्यक। तो शून्यक किसका अगर जो पूछा जाए तो इसका कितना होगा 2 होगा। तो मान लिया फिर यहाँ क्या है अल्फा और बीटा, इसका क्या है 2 रूट्स है। रूट्स बोल दो या तो जीरोज बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर रिलेशन जो होता है विद्यार्थी, जैसे कि अल्फा बीटा आपका 2 रूट्स हो गया। अगर जो अल्फा प्लस बीटा पूछा जाए कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि दोनों को क्या कर रहे हैं यहाँ पे जोड़ रहे हैं, यानी कि सम ऑफ जीरोज। अगर जो सम ऑफ जीरोज पूछा जाए तो -b/a होता है। ये फार्मूला होता है। कैसे होगा मैं अभी आपको प्रूव करूंगा, ठीक है ना। तो ये -b/a आपका क्या हो गया, आपका हो गया अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे b क्या है विद्यार्थी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। b देख रहे हो आपका क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और बटे क्या है a आपका क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपको हो गया दोनों का सम का रिलेशन। अगर जो मल्टीप्लाई किया जाता है यानी कि प्रोडक्ट पूछा जाए कि अगर जो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है c/a। c क्या है आपका कांस्टेंट टर्म, और ये जो आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपका हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब देखिए ये आपका हो गया किसका क्वाड्रेटिक का। उसी प्रकार से आपका क्या है क्यूबिक होता है। क्यूबिक के जनरल फॉर्म क्या होता है एक्स स्क्वायर सॉरी ax क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d। यहाँ पर a b c d a क्या है आपका रियल नंबर है और a नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्या है क्यूबिक के लिए नंबर ऑफ जीरोज या तो रूट्स पूछा जाए तो इसका कितना होगा 3 होगा। तो 1 2 3 मान लिया अल्फा बीटा गामा। याद रखना विद्यार्थी, इसको अल्फा बोला जाता है, इसको बीटा बोला जाता है, इसको गामा। इसको लिख लेना ठीक है ना, ALPH अल्फा, BETA बीटा और GAM में गामा, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा गामा मान लिया 3 रूट्स। तो अब देखिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज बराबर होता है, यहाँ पे हो जाएगा -b/a अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा बराबर c/a। यानी कि 3 जो रूट है आपका अल्फा बीटा गामा, पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, और टोटल को जब जोड़ते हैं तो आ जाएगा आपका c/a। अब देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि जो आपका टोटल रूट्स है, टोटल का क्या है प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन। अगर जो मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को तो इसका आएगा -d/a। अब देखिए BACD क्या होता है विद्यार्थी, ये आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये आपको फार्मूला है। अगर जो आपको सिर्फ याद रखना है, आपको अगर जो याद हो जाएगा तो आप इतना ही रखो। अगर जो लग रहा है कि कैसे प्रूफ होगा तो आप क्या है आगे तक वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब कैसे आया है। अब देखिए विद्यार्थी, आपको सबसे पहले एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है ना। एग्जाम्पल में लीनियर का बता दिया हूँ, अब किसका ले रहा हूँ क्वाड्रेटिक है, QUADRATIC क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या सबसे पहले एक इक्वेशन ले लेता हूँ, ठीक ना, सॉरी इक्वेशन नहीं, एक पोलिनोमियल ले लेता हूँ। इसका है क्या 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6। ये आपका क्या है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब देखिए इसका क्या है मैं रिलेशन निकालता हूँ। सबसे पहले विद्यार्थी यहाँ पे क्या है इसका रूट्स निकालता हूँ, रूट्स या तो 0। तो इसको निकालने के लिए क्या है सबसे पहले इतना को इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6 बराबर कितना 0, क्योंकि 0 करोगे तभी ना इसका रूट्स पता चलेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन हो रहा है, 3 कॉमन ले लो तो x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 3 निकाल के तो 3x, अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2 बराबर 0। 3 को उधर डालोगे तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए विद्यार्थी, इसको फैक्टर करने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो में मैं बताया था। यहाँ देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 इंटू 1 करोगे तो ले लो -2 और -1 ले लो, यानी कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लो तो x माइनस 2, यहाँ से -1 कॉमन ले लो तो x माइनस 2। अब टोटल में देखो विद्यार्थी x माइनस 2 कॉमन, और यहाँ पर बचेगा x माइनस 1 बराबर 0। इसको जब लोगे x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर आपका हो गया 2, x माइनस 1 बराबर 0 लोगे तो x बराबर आपका हो गया 1। अब देखिए विद्यार्थी, जो इक्वेशन यहाँ लिया आपने 3x स्क्वायर, यहाँ लिखता हूँ साफ से 3x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 6, इसका क्या है 2 रूट्स आपका पता चल गया कौन कौन, एक 1 आया और एक 2 आया, एक 1 और एक 2। देखिए विद्यार्थी दोनों को जोड़िए तो 1 प्लस 2 बराबर कितना आया 3, ये क्या हो गया सम हो गया। प्रोडक्ट निकाले तो प्रोडक्ट आपका क्या आता है 1 इंटू 2 बराबर क्या होता है आपका
2 हो जाएगा। अब देखिए विद्यार्थी यहाँ से कुछ आपको मैं कंसेप्ट बताता हूँ। यहाँ से माइनस बी अगर जो इसको आप ax² प्लस bx प्लस c के रूप में अगर जो लिखोगे तो a बराबर आपका हो गया 3, b बराबर हो गया -9 और c बराबर आपका हो गया 6। माइनस बी बाई ए निकालो तो विद्यार्थी, माइनस बी बाई ए तो माइनस बी, तो बी देखिए क्या है आपका -9, तो माइनस और -9 और ए आपका क्या है 3। तो यहाँ पे देखो विद्यार्थी 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बटे 3, इसको क्या है आपको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3। देखिए तो आ गया ना, यानी कि सम ऑफ रूट्स बराबर -b/a, ये फार्मूला होता है। यहाँ से भी आपको प्रूव किया, अभी मैं आपको एक बार और प्रूव करूंगा, ठीक है ना। एक एग्जांपल से लिया हूँ, आपको जनरल फॉर्म से आपको प्रूव करूंगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक ना। सम हो गया, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट c/a करिए तो विद्यार्थी जो फार्मूला में बताया हूँ c/a, देखिए तो सही है कि नहीं। तो c आपका क्या है 6, a आपका क्या है 3, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 2। तो देखिए तो ये दोनों भी आपका क्या है आपका मिल गया, यानी कि जो आपको मैं ये फार्मूला बताया हूँ -b/a और c/a आपका क्या ये प्रूफ हो गया, ठीक है ना। इसमें तो कोई कंप्रोमाइज नहीं, यहाँ पे आपको फार्मूला बताया, यहाँ आपको एग्जांपल से आपको प्रूफ किया हूँ। अभी देखिए इसको जनरल जो फॉर्म होता है ना, इससे भी आपको मैं अभी प्रूफ करूंगा। देखिए विद्यार्थी ये जो है इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, जैसे 3 कॉमन लिए हो तो x² - 3x + 2 भी आप क्या है इसको लिख सकते हो। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके आगे क्या है एक कोई कांस्टेंट रह सकता है। अब देखिए विद्यार्थी आपको मैं जनरल जो फॉर्म होता है उससे प्रूफ करता हूँ, ठीक है ना। एक प्रूफ करूंगा, बाकी आप क्या है आप समझ जाना कि सभी का प्रूफ पॉसिबल है। अब देखिए विद्यार्थी जो आपको फार्मूला मैं वहां पे आपको बताया हूँ एग्जाम्पल से, तो आपको प्रूफ कर दिया हूँ। अब जनरल फॉर्म लेके मैं इसको प्रूफ करता हूँ, ठीक है ना। जनरल फॉर्म क्या होता है ax² + bx + c, ये आपका क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसका मान लो 2 रूट अल्फा और ये बीटा। तो देखिए विद्यार्थी इसको जो है आप अभी देखें ना, जो मैं आपको एक एग्जाम्पल लिया था, तो ये देखिए इस एग्जाम्पल को अच्छे से देखिए। इस एग्जाम्पल को आप देखिए क्या बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको क्या है फैक्टराइज के रूप में हम लिख सकते हैं। जो फैक्टराइजेशन होता है उसमें क्या होता है, जैसे कि 1 और 2 आपका रूट था, तो यहाँ पे देखिए तो फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के जो रूप में है तो x - 1 और x - 2, यानी कि जो रूट्स है आपका क्या है x में घटा दिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है आगे एक कांस्टेंट भी आ सकता है, क्योंकि इसको 0 में डाले हो इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यानी कि आगे एक कांस्टेंट आ सकता है। तो उसी प्रकार से विद्यार्थी जैसे अल्फा और बीटा माना, तो यहाँ पर क्या है ax² + bx + c बराबर क्या लिख सकते हो के कांस्टेंट ले लो और मल्टीप्लाई में कर दो यहाँ पर x - अल्फा x - बीटा। कोई दिक्कत, जैसे 1 2 था तो वहाँ पे x - 1 x - 2 को प्रोडक्ट कर दिए थे, उसी प्रकार से अल्फा बीटा मैंने मान लिया तो x - अल्फा x - बीटा मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको सोल्व कीजिए विद्यार्थी, यहाँ के इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो x यहाँ पे रखिए तो x - बीटा, यहाँ -अल्फा x - बीटा, यहाँ पे क्या है के ले लीजिए, यहाँ x² हो जाएगा -βx - अल्फा x और माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ के हो गया, यहाँ x² हो गया, यहाँ से माइनस कॉमन अगर जो ले लोगे तो अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे क्या है माइनस कॉमन ले तो अल्फा प्लस बीटा इंटू x और यहाँ प्लस हो जाएगा अल्फा बीटा। अब देखिए विद्यार्थी यहाँ ax² प्लस bx प्लस c। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ax² है और प्लस bx है और यहाँ पे क्या है प्लस c है, बराबर k इंटू क्या हो जाएगा आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। k को मल्टीप्लाई कर दो, k को मल्टीप्लाई करो तो इतना और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू के इंटू x और प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या हो गया k। इधर पटी हो गया ax² प्लस bx प्लस c। अब देखिए विद्यार्थी ये जो आपका इक्वेशन है दोनों तरफ अगर जो हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे से क्या मिलेगा, जो कंपैरिजन करेंगे x² का गुणांक लेंगे यानी कोफिशिएंट, उसके बाद x लेंगे एंड कांस्टेंट टर्म लेंगे, क्या लेंगे कांस्टेंट टर्म लेंगे। तो देखिए तो यहाँ x² है, यहाँ x² है और ये दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो k बराबर आपका हो गया a। उसके बाद देखिए विद्यार्थी अगर जो यहाँ पे क्या x है, यहाँ पे x है तो b यहाँ पे क्या है b बराबर आपका हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा प्लस है लिखो, यहाँ अल्फा प्लस बीटा इंटू के। और उसके बाद देखिए कांस्टेंट टर्म जो है c बराबर क्या आ जाएगा अल्फा बीटा के।
अब इसको इक्वेशन मान लीजिए 1, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए। अब देखिए तो इसका वैल्यू यहाँ रखिए, तो b बराबर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब b के जगह पर क्या रखेंगे a, तो यहाँ पर a रख दिया। अब देखिए तो इसको इधर लाइए, माइनस को भी इधर ला लो, तो माइनस b बाई a बराबर अल्फा प्लस बीटा। देखिए अल्फा जो बीटा आपका रूट्स था, दोनों का अगर जो सम निकालते हैं तो माइनस b बाई a आ गया। अब देखिए इससे लीजिए c बराबर क्या है अल्फा बीटा के, तो c बराबर अल्फा बीटा के जगह पर रखिए, अल्फा बीटा के जगह पर रख दिए, a को इधर ला दीजिए, तो c बाई a बराबर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। देखिए ये प्रूफ हो गया। तो ये आपका क्या क्वाड्रेटिक आपको मैं प्रूफ करके दिखा दिया कि इसका क्या होता है। आप जो विद्यार्थी आप थोड़ा प्रैक्टिस करना, ठीक ना, टेंशन नहीं लेना, नहीं होगा तो हम आपके साथ है, ठीक ना, लेकिन आप कोशिश करना। मैं आपको लीनियर का समझा दिया हूँ, क्वाड्रेटिक का भी समझा दिया हूँ, उसी प्रकार से तो जो क्या है क्यूबिक पोलिनोमियल आपका जो है ना क्या हो जाएगा ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये आपका क्या क्यूबिक पोलिनोमियल है, इसका मान लेना अल्फा, इसका मान लेना बीटा, इसका मान लेना गामा। आप इसको बनाना, ठीक ना, इसको आप बनाना तो देखना कि ये जो मैं फार्मूला आपको बताया हूँ, फार्मूला क्या बताया हूँ कि आपका जो होता है सम जो होता है ये होता है, और आपको जो है एक को मल्टीप्लाई करके क्या है 2 को लेना, ठीक है ना, एक बार में अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा, गामा अल्फा, और तीनों को जोड़ के देंगे तो आपका ये आएगा, और तीनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आएगा। ये करके देखना विद्यार्थी, आपको इससे क्या है बन जाएगा। यहाँ पे मैं हिंट दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर k इंटू अल्फा, और यहाँ क्या है x माइनस अल्फा ले लेना, इंटू x माइनस बीटा लेना, x माइनस गामा लेना। इधर पट्टी क्या हो जाएगा, इधर पट्टी ये लिख देना, और दोनों तरफ कंपेयर करना, देखना ये फार्मूला आपका क्या है निकल जाएगा। अगर जो आपको दिक्कत होगा तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर लेना, मैं आपको प्रूफ करके क्या है आपको एक वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें आपको क्या है इसका प्रूफ में बता दूंगा। क्योंकि विद्यार्थी देखिए मैं आपको समझा दिया हूँ, ये आपको अच्छे से समझा दिया हूँ, इससे में तो कोई दिक्कत नहीं, आपको एग्जाम्पल के साथ भी समझाया हूँ और यहाँ जनरल फॉर्म लेकर भी समझाया हूँ। फिर भी अगर जो आपको दिक्कत होगा ना तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करना, ठीक है ना। अगर जो आपको ये अच्छे समझ में आ गया तो ये आपके सिंपल बना लोगे। यहाँ देखो क्यूबिक था इसलिए 3 फैक्टर यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्यूबिक में 3 फैक्टर, क्वाड्रेटिक में 2 फैक्टर, और जो आपका लीनियर था लीनियर में बस 1 के रूप में हम लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो फार्मूला था ये मैं आपको बता दिया हूँ। अब देखिए विद्यार्थी इसके अपोजिट अगर जो आपको रूट्स दिया रहेगा तो क्या आप उसका निकाल सकते हो, ये पोलिनोमियल बिल्कुल निकाल सकते हैं, अपोजिट भी, ठीक ना। अगर जो आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है तो उसका रूट्स निकाल सकते हैं, अगर जो रूट्स दिया हुआ है तो आप पोलिनोमियल भी निकाल सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पर क्या है अच्छे से फार्मूला लिख दिया हूँ, जो फार्मूला उधर प्रूव किया हूँ वही चीज़ यहाँ मैं लिखा हूँ। देखिए विद्यार्थी यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका px निकालना रहेगा, जैसे अल्फा और बीटा आपका 2 रूट्स है, ये क्यूबिक के लिए नहीं, ये क्वाड्रेटिक के लिए बता रहे हूँ, ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक के लिए बता रहा हूँ कि इसका अल्फा बीटा 2 रूट्स है। अगर जो आपसे क्या पूछा, अगर जो आपसे पूछ दिया कि बताइए पोलिनोमियल का क्या होगा, तो पोलिनोमियल का फार्मूला आपका क्या है, ये होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस जो आपका रूट्स रहेगा दोनों को जोड़ देना, यहाँ पे आगे माइनस करना, यहाँ पे x मल्टीप्लाई कर देना, प्लस दोनों रूट्स का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना। k का जो वैल्यू विद्यार्थी कोई नॉन जीरो रियल नंबर हो सकता है। उसी प्रकार से विद्यार्थी आपको क्या है, आपका जो क्यूबिक रहे तो क्यूबिक का क्या है अल्फा बीटा गामा। अगर जो आपको दिया हुआ है 3 रूट्स तो इसका क्या है, सबसे पहले क्या है तीनों को जोड़ लेना, ये होता है। अगर जो 2 को मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो ये होता है, अगर जो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये होता है। यहाँ पे से ए बी सी डी, यहाँ पे क्या है ए बी सी डी का लिखा है ना, तो बाकी इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और फिर आपको क्या है पोलिनोमियल निकालना रहेगा, तो ये फार्मूला आप लगा देना, पहले क्या है जोड़ के फिर 2 को मल्टीप्लाई करके क्या करना है जोड़ देना, फिर तीनों को मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ एक्स क्यू माइनस जोड़ यानी कि सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 को लेके क्या है आपका जोड़ देना इंटू एक्स माइनस तीनों का मल्टीप्लाई कर देना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, के जो है यहाँ पर विद्यार्थी आपका एनी नॉन जीरो रियल नंबर है। जिससे 3 आया था ना उसी प्रकार से आपका के यहाँ पर कुछ भी रह सकता है। इसके पे क्या है कि आपको मैं एग्जाम्पल भी लेके मैं बताऊंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में जो है इस पे क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए जो होता है इस पे 2-4 क्वेश्चन लेकर मैं आपको बताऊंगा, तब पे क्या है एक क्लियर हो जाएगा। ऐसे आपको यहाँ पर से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। ये आपको मैं फार्मूला बताया, फार्मूला आप अच्छे से ध्यान में रखना। और आगे क्या है एक वीडियो लाऊंगा, उस वीडियो में क्या है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं लूंगा और वहाँ पे क्या है आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। आज के वीडियो लेक्चर विद्यार्थी यहाँ पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका जो एक टॉपिक बचा हुआ है डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पोलिनोमियल, ये मैं आपको बता के क्या है इस चैप्टर का थ्योरी में आपको खत्म करूंगा। अगर जो इससे पहले
कुछ चैप्टर है जैसे एक्सरसाइज आपका 2.1 2.2 ये आपको बता दूंगा। उसके बाद क्या है आपका जो लास्ट टॉपिक है आपका पोलिनोमियल का डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पोलिनोमियल, ये आपको समझा के फिर आपका एक्सरसाइज 2.3 खत्म करके क्या है आपका क्वाड्रेटिक ये आपका पोलिनोमियल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थी, आज का वीडियो लेक्चर यहाँ स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय। अगर जो आपको कहीं दिक्कत होगा तो आप हमसे कांटेक्ट करना, ठीक ना, मैं आपको पूरी तरह से हेल्प करूँगा। अगर जो मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के पास वीडियो शेयर करना ताकि दोस्तों को भी क्या है हेल्प मिलेगा। और आप नोटिफिकेशन का जो आइकन होता है उसको जरूर क्लिक करना, क्योंकि नेक्स्ट जो भी वीडियो मैं डालूंगा उसका नोटिफिकेशन क्या है आपके पास पहुंच जाएगा।